नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं हमें अक्सर देखने या सुनने को मिलती रहती है कि किसी पिता के सामने उसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। किसी पुत्र ने अपने माता पिता को इतना दुख दिया, इतना शायद शत्रु भी ना दे सके। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से आखिर क्यों पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के शिखर पर पक्षियों का एक विशाल सभा लगी हुई थी और उन समस्त पक्षियों में आपस में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ पक्षी प्रश्न करते थे और उसमें से जो ज्ञानी पक्षी थे वे उन प्रश्नों का उत्तर देते थे। ज्ञान चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया जिसे सुनकर के सारे पक्षी सोच में पड़ गए और वह प्रश्न यह था कि मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दुख क्यों देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस पिता के आंखों के सामने ही उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस पिता को कितना दुख होता होगा। होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करे, लेकिन कई बार कुछ अभागे पिता को अपने हाथों से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं। उसे भी एक पिता मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। मित्रों, समस्त पक्षियों में यह चर्चा चल रही थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी पक्षीराज गरुड़ का उस सभा में आना होता है। पक्षीराज गरुड़ एक बूढ़े गिद्ध का रूप धारण करके आते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। सभी पक्षियों ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। गरुड़ जी कहने लगे कि हे पक्षियों, आपके बीच में किस प्रकार पर चर्चा चल रही है, किस बात को लेकर आप इतने उलझन में हैं। तब उसमें से एक पक्षी खड़े होकर के कहता है, गिद्ध महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे बीच में आज का जो संवाद है वह यह है कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु आखिर क्यों हो जाती है। तो पक्षीराज गरुड़ कहने लगे कि हे पक्षियों के सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका यह जीवन पिछले जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं कि पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है। आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। पक्षियों, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारंभ कर्म, नंबर 3 आगामी कर्म, नंबर 4 वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल होता है। इसमें से जो संचित कर्म होते हैं वह हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारण वह हमारे सामने आते हैं। कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में वो सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। मित्रों, बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर समस्त पक्षी कहने लगे कि पक्षीराज, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाए। तो पक्षीराज कहने लगते हैं, पक्षियों ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको यह जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है। दोस्तों, सभी पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और पक्षीराज गरुड़ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहने लगे, पक्षियों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था।
कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल की थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा होता है। दोस्तों, संजोगवश किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेले रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहले वाली पत्नी से पैदा था, वह विवाह के योग हो जाता है। तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते उसकी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रखना, किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। तब उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो बड़ा भाई वैद्य उसका इलाज करवा कर उसे कोई राहत नहीं हुआ। बूढ़ा गीत कहता है कि हे पक्षियों, ध्यान से सुनना, बड़ी ही अद्भुत कहानी है। किस कर्मों से पिता पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कई वैद्य हकीम से उपचार कराया, परंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। छोटे भाई की दिन पर दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। काफ़ी धन भी छोटे भाई के इलाज में खर्च हो गया था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ से उत्पन्न है, अगर वह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से के सारी जमीन जायदाद फिर हमारे हो जाएंगे। अपने भाई की जान से ज़्यादा प्यारी उसकी बड़ी भाभी को अपने धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। सभी तो कहते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पति का सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा। तब अजी, ऐसे हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिए तो लोग समझेंगे कि हमने लालच भर इसे मार डाला। क्यों ना हम यह काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहो कि हमें दवाइयों के बदले में जहर दे दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार भी हम पर शक नहीं करेंगे। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी में मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि इसी बात से हमारा काम बन जाए। दोस्तों, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट का घनिष्ठ वैद्य मिल जाता है। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की कि मुझे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है। दोस्तों, वैद्य जी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को 1000 मुद्राओं का लालच दिया तो वैद्य का यह काम करने को राजी हो जाता है। दोस्तों, उसका छोटा भाई बीमार रहता ही था। वह वैद्य उसका उपचार करने के बहाने से उसे देखने के लिए आता है और उसका इलाज करने के बहाने उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वो दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं। सोचने लगे, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। उसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है। वो दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और याद रखना दोस्तों, जो खुशी दूसरे को दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरे के हिस्से करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, याद रखें, उसके यहाँ एक दिन महाभयानक दुख आता है। दोस्तों,
बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे पक्षियों, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का पर संदेश नहीं हुआ। रिश्तेदार तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा हो गया था, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को यह पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर देता है। धीरे धीरे समय निकल जाता है। फिर गिद्ध कहता है, पक्षियों, कुछ महीने के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक बच्चा पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ी धूमधाम से उस लड़के का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी जाती है और बड़े ही लाड़ प्यार से उसने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाता है। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के की एक सुंदर सी कन्या को देख करके शादी कर दी। बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आती है तब उसकी शादी हो गई थी। जब उसकी शादी हो गई तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और उसका इलाज कराने लगा। जिससे जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया, सब कुछ दिया ताकि उसका लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली, लड़का बीमार से सही हो जाए। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जिस पर जितना कर्जा है वो अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। दोस्तों, उस लड़के के दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मात्र अस्थि ही बच गई थी। लड़के को चारपाई पर लेटा देख करके उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र की हालत देखकर दुखी हो करके उसकी तरफ देख रहा था। अपने रिश्तेदारों से कह रहा था कि यह क्या हुआ, मेरा एकलौता पुत्र है, भगवान ने मुझे किस बात की सज़ा दी है। तो उसी समय लड़का बोल उठा, अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब साफ हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण उसके लड़के का दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बोल रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, यह सभी रिश्तेदार बैठे हुए थे। तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा भाई, जिसके लिए आपने मुझे जहर देकर मरवाया था। अब वही संपत्ति बिक गई और मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। दोस्तों, यह कहते हैं कि उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि हाय, मेरा तो कुल का नाश हो गया। हाय, मैंने यह क्या किया, जो किया वह मेरे आगे आ गया। पर भाई, मुझे यह तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है? जो बेचारी ब्याह करके तेरे साथ आई है वह तो निर्दोष है, अब उसको जिंदा जलाया। गिद्ध बोला, हे पक्षियों, उस समय सती प्रथा चलती थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब वह लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी बैठे हुए रिश्तेदार और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उस वैद्य को तुमने कुछ पैसे का लालच दिया था और उसने मुझे जहर दे दिया था। जो दुष्ट पैसा के कारण किसी को
मारता है तो उसका भी फल उसे भी फल भोगना पड़ता है। गिद्ध बोला, वह लड़का कह रहा था कि जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था तुम्हें उसका क्या पता है। तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है। आपकी अपनी मौत की 3 साल बाद वह वैद्य भी मर गया था। उसके लड़के ने कहा कि वही वैद्य वह पत्नी के रूप में मेरे घर में आया है। मेरे मरने पर अब उसे जिंदा जलाया जाएगा। उसको भी उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाली मात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जीवन की हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। गिद्ध बोला, पक्षियों, ऐसा कह कर के वह किसान का पुत्र मृत्यु से प्राप्त हो जाता है। उस किसान पर का दूसरा कोई पुत्र नहीं था। उसकी सारी संपत्ति नाश हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है जिसने लालच बस उस किसान पुत्र को जहर दिया था। वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बनता है। उसे भी मृत्यु को महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इधर गिद्ध पक्षियों से कहता है, इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो जो काम उसने किए हैं उन कामों का भुगतान भी किया जाता है। यह बात सुनकर के पक्षी कहने लगे कि 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं। तब पक्षी राज गरुड़ कहते हैं कि हे पक्षियों, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र होते हैं ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, यह दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं तो इसकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र पैदा हुआ है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा कर आए हैं और वह व्यक्ति आपसे किसी तरह का बदला लेना चाहता है लेकिन वह किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमज़ोर था, वह उसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए कि वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह आपका बदला जरूर चुकाएगा और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना है कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है, वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसे संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों में भर देता है, आपका जीवन नर्क बना देता है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, आपकी धन संपत्ति को कुकर्म के माध्यम से बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तो पक्षियों, इस तरह से पिता से पहले वही 2 पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर के जन्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने नाते रिश्ते हैं वह सभी पिछले कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। इस महाभारत में जितने भी तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं ये सभी तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में जब तुम धर्म के पुत्र थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई था नारायण और तुम मेरे छोटे अनुज थे, उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदला लेने के लिए यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हे अर्जुन, तुम मेरे सामने जब भी आएगा मैं तुमसे बदला लूँगा।
हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जिसका जिस पर कर्जा होता है उसको 100 जन्मों के बाद भी चुकाना पड़ता है। और यही भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। यह बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीष्म युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सहित श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। जब श्री कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म के वजह से नुकीली तीरों से बनी इस सरसैया पर असहनीय कष्ट को भुगत रहा हूँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्म को कर्म याद हैं? पितामह बोले, पिछले जन्म मुझे याद है और इनमें मैंने किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्मों में आपसे ऐसा कुछ नहीं किया। यह 101 जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे और एक जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक सांप आपके घोड़े के गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठा करके पीछे की ओर फेंक दिया। वह सांप पीछे पेड़ की कटीले टहनी पर पीठ के बल जा गिरा। पेड़ के कांटे उसके पीठ पर धंस गए। सांप उसे कांटे से जितना भी निकलने की कोशिश करता, कांटा उसे उतना ही कष्ट देता है। सांप कई दिनों तक उसी अवस्था में जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। फिर आज क्यों? पितामह के सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे आपका पुण्य क्षीण हो गया और 101 जन्म पहले से इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं तब हम उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पूर्ण जन्म के बंधन से इस बार हमें मुक्त करें। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं तो कर्म फल कभी ना कभी मिलता ही है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को कर्म के फल भी भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। तभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस संसार में 4 तरीके के पुत्र बताए गए हैं। जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र, जिससे हमें कर्जदार होते हैं। किसी का कर्जा हमने खाया है, किसी के पैसे लिए हैं और वो पैसे नहीं दिए हैं तो वह पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि हम दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी दर्दनाक दुख झेलना पड़ेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा, भाई के रूप में जन्म लेगा, या आपके प्रिय किसी सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे या कुत्ता बनेंगे और फिर आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। यदि विधि का विधान है, यही प्रकृति का नियम है। हर क्रिया की प्रक्रिया जरूर होती है, और जो दूसरे तरीके के पुत्र होते हैं शत्रु पुत्र, वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा। आपके पास कोई गरीब रहता है, कोई कमज़ोर रहता है और आप ताकतवर हैं, उस पर आप अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, उसे मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो यह यातना उसकी आत्मा सहेगी। वह भी मौका मिलने पर वह भी आपको उतनी ही यातनाएं देगा और आप उन यातनाओं का आहत हो जाएंगे, चाहे वह पुत्र के रूप में हो, चाहे वह बहू या पिता के रूप में। इस प्रकार से दोस्तों, 2 प्रकार की पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं, उदासीन और सेवक, उसकी मृत्यु पिता के बाद होती है। यह वह पुत्र होते हैं जो आपकी खूब सेवा करते हैं, क्योंकि आपके पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु नहीं देखता है।
तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी का धन हम ना लें, यदि ले तो उसे हम वापस करें। दोस्तों, दूसरी बात, किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वह हमसे कमज़ोर है और हम उसको मृत्यु समान यातनाएं दे रहे हैं, तो वह भी मौका मिलते ही आपसे अपना हिसाब किताब ज़रूर चुकाने आएगा। तो दोस्तों, अब तो यह आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले होती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, यदि किसी की मुसीबत में मदद करते हैं, गरीबी लाचारी में उसे धन से सहायता करते हैं, तो समझिए कि आप अपने प्रिय मित्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं और वह मित्र आपके मुसीबत वक्त में आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी की जान लेते हैं, तो हमें उसका फल भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।